अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैंने लगाई थी मशीन और हादी मेरी हेल्प कर रहा था। रात को बहुत ज़्यादा आंधी और बारिश की वजह से छत पे बहुत ज़्यादा गंद था जिसकी अभी सफाई होने वाली थी। हादी ने मशीन में पानी भरा और मैंने सारे कपड़ों को अलग अलग करके रखा क्योंकि सारे कपड़े एक ही दफ़ा में हम नहीं धोते हैं। उसके बाद मुझे लग रही थी भूख। जब हम फ्री हो गए और मुझे थकावट फ़ील हो रही थी, मैंने सोचा चलो एलोवेरा का सालन बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद है हड्डियों के लिए भी, और उसके अलावा लोग इसको ग्लोइंग स्किन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं जो ऑलरेडी आपके किचन में मौजूद होते हैं। बस एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा आलू डाला था काट के, ये उसका गूदा निकाल लिया था मैंने अच्छी तरह से। आपने एक पैन लेना है, पैन के अंदर 3 से 4 चम्मच के ऑयल डालने। बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल भी नहीं जाता, या घी ऑयल जो देसी घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप डाल सकते हैं। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को डाल के आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन की जो अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और अदरक लहसुन को हमेशा बारीक बारीक पीस के डाला करें, इस तरह वो फिर मुंह में नहीं आता। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इसका कलर लाइट ब्राउन सा हो जाता है, इसका मतलब कि ये फ्राई हो गया है, अब इसकी स्मेल नहीं आएगी। फिर उसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। एक छोटे से साइज़ का मैंने प्याज लिया था क्योंकि मैं सिर्फ एक ही पर्सन के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने क्वांटिटी ली थी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और टमाटर जाएगा। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और फिर हम ऐड करेंगे इसमें नमक हस्ब ज़ायक़ा, जितना आप पसंद करते हैं, जितना आप खाते हैं उतना ही डालिएगा। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी, वो भी आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने डालनी जितनी आप खाते हैं। उसके बाद आपने 1 चम्मच इसमें लाल मिर्चें ऐड करनी है। ये सारी चीज़ें जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उतनी क्वांटिटी में ही आप डालिएगा। और वो छोटा सा मैंने आलू काटा था वो मैंने ऐड किया इसके अंदर। इनको भून लिया। उसके बाद एलोवेरा को जो मैंने गूदा निकाला था उसको भी इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेते हैं। आलू को बहुत ज़्यादा बारीक बारीक काटिएगा ताकि ये अपने ही पानी में गल जाए, इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। पानी डालेंगे तो वो फिर जो एलोवेरा का गूदा डाला होता है वो बीच में बिल्कुल मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता आपने क्या पकाया हुआ है। गार्निशिंग के लिए ऊपर मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया डाली है। ये सारी चीज़ें डाल के आपने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना, अच्छी तरह भून लेना। और उसके बाद आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, जैसे चाहें खा सकते हैं। हम लोग इसको एंजॉय करते हैं। आप तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।